चैनल जनता का फैसला न्यूज में और अभी हम आपको लेकर आए हैं चांदनी चौक। हमारे साथ में मौजूद ये शख्स जिसने बड़ी बड़ी संस्थानों के छक्के बक्के तक उड़ा चुके हैं, हमारे साथ महान साहित्यकार, साथ ही साथ अखिल भारतीय नशाबंदी परिषद के फाउंडर मेंबर, साथ ही साथ एक साहित्यकार, पत्रकार एवं जितनी भी इनकी विषय में बताया जाए बहुत कम है, रोशन अलंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ सर मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। मेहरबानी आपकी जी। आप यहाँ आए। ये संस्था मैं सन 1960 से चला रहा हूँ और 1960 से आज तक मैंने बहुत, मेरे को प्रलोभन दिए गए, धमकियाँ दी गई कि इसको आप बंद कर दीजिए। आप जो सरकार या नशे के बारे में जो भाषा इस्तेमाल करते हैं ये बहुत गलत भाषा है, बहुत सख्त है। जबकि हिंदुस्तान टाइम ने 2004 के अंदर अपने फ्रंट पेज के ऊपर एक विज्ञापन छापा था, एक नंगी नारी, उसके आगे पीछे दो नंगे आदमी, और उसका मैंने कम से कम 2000 पत्र सारी मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा मंगा और मुख्यमंत्री, वीआईपी, कॉर्पोरेट हाउस में डाले। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रेस काउंसिल को लिखा कि अगर प्रेस काउंसिल मैं चाहूँ तो इसके ऊपर केस चलाया जाए। उससे पहले हिंदुस्तान टाइम ने मेरे से 6 पेज की माफ़ी मांग ली। 6 पेज की माफ़ी मांगने के बाद प्रेस काउंसिल के अंदर मेरी जब पेशी हुई तो उन्होंने कहा कि जब आपका ये फैसला हो गया, माफ़ी मांग ली है, अब आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मेरे लिए तो इन्होंने कुछ छापा नहीं है, इन्होंने जनता के लिए छापा है। तो ये अपने फ्रंट की पेज के अंदर जैसे ये गंदा है विज्ञापन छापा है रामनवमी के दिन 2004 में, इसे जनता से माफ़ी मांगे। तो उन्होंने इस बात को मंजूर किया कि नहीं किया, बहस हुई, मैं छोड़ के चला आया जी। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएन रे थे, उनके खिलाफ मैंने असम से पते निकाल के उनके आस पड़ोस के घरों के प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने फिर सीआईसी को लिखा कि ये हमारे विरुद्ध गलत प्रचार कर रहे हैं, बहुत सख्त कर रहे हैं, हमारे ये शोभनीय नहीं है, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन क्योंकि सांच को आँच नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे को कुछ कहे या मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले। वो चलता ही रहा और आज तक चल रहा है। क्योंकि नशाबंदी काउंसिल 1983 26 अप्रैल को सुशीला नैयर जी के श्री महामंत्री रूप नारायण जी ने मेरे यहाँ आगमन से पहले पत्र लिखा कि आप हमारे लिए काम करिए और नशाबंदी काउंसिल को चलाइए। तो मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो 6 महीने बाद अचानक यहाँ आए और उन्होंने फिर आग्रह किया कि आप इसको चालू रखिए, हमारे पास आइए। एक बार सुशीला नैयर जी का भी फ़ोन आया कि आप क्यों नहीं करते हमारे लिए, क्योंकि मुझे किसी के दबाव में, किसी के अधीन या किसी के सच लिखने से बाद आना नहीं था। और मैं लगातार अपनी इंडिपेंडेंट आज़ादी से, स्वतंत्रता से ये काम करता चला आया। रोशन अलंग जी, और आज तक मैंने जो ये डाले हैं उसके बारे में धमकियाँ भी आई हैं। और उसके अंदर मेरा एक ये मुख्य इश्तिहार था नशों के खिलाफ, और वो ये था कि गांधी के त्यारे शराबवादी, कांग्रेसी या भाजपाई, मासूमों के कातिल कसाई, शराब नशों से करते कराते टैक्स कमाई किसके लिए, गांधी को डुबो के शाम नशों से देते गांधी की दुआई किसके लिए। ये शराबी कुत्ते सगे नहीं होते, देश धर्म समाज परिवार के, माँ बाप बहनों अपनी ही औलाद के। शराबी नशेड़ी राजा और नेता भी नेता, पुलिसकर्मी, फौजी, व्यापारी या कर्मचारी, ये सब खूनी हैं इंसानी ज़ात के। इंदिरा नेहरू, राजीव से बड़ा कोई शराबी भस्मासुरी सौदागर नहीं हुआ इस देश में। यही कातिल है महात्मा गांधी के असूलों, वचनों और जज्बात के। उसके बावजूद मैंने कई आर्टिकल, पोस्ट कार्ड, कम से कम मेरे 2-3 हज़ार पोस्ट कार्ड हर महीने का अपनी जेब से, अपनी प्रकाशन संस्था के आमदन से, अपनी ओर से चलाता हूँ, बिना किसी के डोनेशन और बिना किसी की सहायता। अखिल भारतीय नशाबंदी परिषद के कितने मेंबर हैं अभी तक, कितने लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से? मेरे जो हैं वो, मेरे जो आदमी मेरे पास काम करते हैं
जो मार्केटिंग करते हैं वही उसका प्रचार में लगे रहते हैं। जी, कौन और कौन से क्षेत्रों में ये बड़ी सक्रियता से काम कर रही है, कहाँ कहाँ? इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं और कोई वीआईपी मेंबर ऐसा नहीं, मैं छोटे आदमियों को नहीं तंग करता, उनको नहीं लिखता, क्योंकि इसकी जड़ जो है ये नेता लोग हैं। जितने बड़े बड़े ये महानुभाव हैं, यही इसका मूल कारण है जी। यही बुनियाद है। इसलिए मेरे जितनी भी इसके खिलाफ प्रचार है वो सब कॉर्पोरेट हाउस में मिनिस्टर्स को, एमपीज को, सुप्रीम कोर्ट तक, और ये जितने बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वहाँ जाता है। जनता कैसे जुड़ सकती है आपकी इस संस्था से, कैसे जुड़ सकती है वो आपसे? जनता के जुड़ने का ये है कि अगर बाप शराब पीता है तो बेटा पिएगा। उसको अपने आप, अगर जब ये बड़े नेता छोड़ देंगे, बाप नहीं करेगा तो बच्चे भी नहीं करेंगे। वो तो उदाहरण है ना। अब उनसे जोड़ने के लिए मैं तो हालांकि इसका प्रचार के साथ साथ उपचार भी करता रहा, लेकिन देखा वो उपचार का कोई फायदा नहीं हुआ। आज उसने छोड़ी, उसको कुछ हमने मदद की, कल फिर उसने शुरू कर दी कोई ना कोई बहाना बना के, और सैकड़ों मरे इसी से। साल भर में कम से कम एवरेज 40-50 लाख आदमी शराब से ही मरता है। ये सरकारी आंकड़े हैं जी। और इसको अब सरकारी जहर रूपी शराब जो है, अगर इसके अंदर बड़े नेता कंट्रोल नहीं करेंगे, बड़े लोग नहीं करेंगे, तो छोटे कैसे करेंगे? जी। आपको देश की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? नशाबंदी? नशाबंदी, और आजकल ज़्यादातर विपक्ष या कोई भी, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है या शुरू से आज तक, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में बोला जाता है। उसका उदाहरण ये है, गरीब तो वही है जो 10 रुपए की चाय लेकर नहीं पी सकता। 10 रुपए की चाय यानी कि 200 रुपए किलो चाय, 200 रुपए किलो की चाय पीते हैं और क्या गरीब बहुत है। नशे करते हैं। हिंदुस्तान में एक आदमी को मारने के लिए 30 रुपए रोज का खर्चा है, जबकि जिंदा रखने के लिए 3 रुपए भी नहीं है। उसके अंदर बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा ये सब आता है। शराब भी आती है, एटम भी आता है, और ये औजार भी आते हैं। ये आदमी को मारने और तबाही के लिए। जी, हमारे पास समय की थोड़ी सी मर्यादा है, इस वजह से हमने अभी रोशन अलंग जी की बातों को सुना, समझा और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट? अखिल भारतीय नशाबंदी जो परिषद है उसके फाउंडर मेंबर सहित किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज को पहुंचाने वाले कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स थे, माफी मंगवाने वाले जो है रोशन अलंग जी से हम बात कर रहे थे। और इसी प्रकार की आगे भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।